बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाजरा आपका कंप्लीट हो गया है? चलिए सर, मैं स्टार्ट कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फातिमा शब्बीर। आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर अकरम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार ऑन डेली बेसिस। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं बात करूँगी एक डिज़ीज़ के बारे में, मलेरिया के बारे में, कि ये जो है वो कैसे इसकी क्या कॉजेज़ वगैरह होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एक एक्यूट फेब्राइल इलनेस है, जिसको बेसिकली होते कैसे है कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट के थ्रू जो है ये होती है। और ये लोगों के अंदर जो है वो कैसे मलेरिया होता है। हमेशा जब भी मलेरिया या जो होता है, ये क्या डेंगू वगैरह, वो हमेशा जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसकी वजह से होता है। वो जब मतलब कि बाइट करती हैं जो भी इन्फेक्टेड फीमेल है, जैसे कि इसका नेम है एनोफिल्स मॉस्किटो। तो वो एक पर्सन को जब उसने कट किया, फिर आगे से फर्दर तो इस तरह जो है वो फैलता है मलेरिया। बेसिकली देखा जाए तो ये 5 पैरासाइटिक जो है वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि मलेरिया कॉज़ करती हैं। ह्यूमन के अंदर 2 बहुत सारी कॉमन है, जिसमें आ जाता है प्लाज़्मोडियम फैलसीपायरम और प्लाज़्मोडियम वाइवेक्स आ जाता है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा खतरनाक जो होती है वो जो इसकी टाइप है प्लाज़्मोडियम की, वो प्लाज़्मोडियम फैलसीपैरम होती है, जो कि मलेरिया कॉज़ करता है। और ये सबसे बहुत ज़्यादा कॉमन जो है का में देखा जाए तो वो प्लाज़्मोडियम वाइवेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। अगर हम बात करें कि जब भी किसी पर्सन को मलेरिया होता है तो स्टार्टिंग में उसके सिम्टम बहुत सेम कॉमन होते हैं जो कि नॉर्मल पर्सन के अंदर होता है जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह काज होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे फीवर हो गया, हेडेक हो गया, चिलनेस आ जाएगा, चिल आ जाएगा। या फिर बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये जैसे मास्क इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब भी बाइट करती है तो उसके 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जो है ये सिम्टम्स जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सम स्टार्टिंग में तो ये माइल्ड होता है, लेकिन बाद में डिफ़िकल्ट हो जाता है कि रिकॉग्नाइज़ करना कि ये मलेरिया है या कोई और है, ठीक है? लेकिन अगर इसी को टाइम पर ट्रीट ना किया जाए तो इस वजह से पेशेंट की सीवियर जो है वो बहुत सारी जो है वो सीरियस भी हो सकती है। 2021 में देखा जाए ना, लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग तो हाफ से ज़्यादा जो वर्ल्ड पॉपुलेशन में देखा जाए तो लोग जो है वो मलेरियन को इन्फेक्शन हुआ था। इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे इन्फेंट जो वो स्पेशली वो लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो ये जो है वो मलेरिया के जो सिम्पटम्स हैं वो जल्दी अपीयर हो जाते हैं। इन्फैंट या वो वाले बच्चे जिनकी एज जो है वो 5 ईयर से कम है, या स्पेशली तौर पे प्रेग्नेंट वुमन या पेशेंट जिनको एचआईवी एड्स वगैरह होती हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है ऐसे एरिया, तो उन लोगों के अंदर जो है वो ज़्यादा इसकी जो है वो सीरियस कंडीशन कॉज़ करता है। अगर हम इसका डिज़ीज़ का बर्थ देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 247 मिलियन जो है केसेज़ मलेरिया के रिपोर्ट हुए 2021 में। 2022 में देखा जाए तो 245 मिलियन से मतलब कि पिछले साल से बड़े हैं, ठीक है? तो इसमें देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की इसकी वजह से तकरीबन जो है वो 6 लाख लोगों की जो है वो इसकी वजह से ओवरऑल वर्ल्ड में जो था 2021 में डेथ हुई थी, तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस जो है वो कंडीशन है। कोविड के बाद अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की जो है वो इसी की वजह से जो थी वो डेथ हुई थी, ग्लोबली अगर देखा जाए तो। अगर हम बात करें कि इसकी जो है वो प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, अगर किसी को मलेरिया हो जाता है तो इसके जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग तो ये है कि इसके प्रॉपर जो है वो इसकी जो है वो एंटी मलेरियल ड्रग्स वगैरह जो है वो उनको इनटेक जो है वो स्टार्टिंग से ही जो है वो कर लेना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उनको जो है वो मेडिसिन्स वगैरह जो है वो यूज़ करनी चाहिए इसके लिए ना, ताकि स्टार्टिंग से ही जो है वो इसके सिम्पटम्स जो है वो कम हो सकें। और साथ-साथ जो है उसकी वैक्सीनेशन भी जो है वो टाइम पे जो है वो करवा लेनी चाहिए, ताकि ज़्यादा जो है वो सीरियस जो है वो प्रॉब्लम काज़ ना करें। इसके साथ-साथ जो है फ़ॉरेन पर्सन को जो है वो अपने टेस्ट वगैरह भी लाज़मी जो है वो करवाने चाहिए कि उसके लेवल चेक करने के लिए कि किस हद तक जो है बॉडी के अंदर इन्फेक्शन जो है वो कॉज़ हुआ हुआ है। तो इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो और भी बहुत सारी इसमें जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। पर्सन को जो है वो प्रॉपर्ली तौर पे जो है वो अपना डाइट वगैरह के साथ भी इसका जो है वो ख़्याल रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारी डिज़ीज़ आ जाती है टाइफाइड। टाइफाइड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, किधर चले गए?
इसके अलावा अगर हम बात करें टाइफाइड, टाइफाइड जो फ़ीवर होता है ये बहुत ज़्यादा लाइफ़ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होता है। बेसिकली फैलता कैसे है, एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी, उसकी वज़ह से जो है ये कॉज़ होता है। और ये बेसिकली ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया ये कैसे बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है, जब कोई पर्सन कंटामिनेटेड वाटर या फूड का इंटेक करता है, तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, जैसे एक पर्सन ने कोई भी फूड खाया या पानी वगैरह इंटेक किया, वो मतलब कि उसके अंदर जो था ये बैक्टीरिया था पर्सन के अंदर बॉडी के अंदर जाके वो एंटर हुआ, ठीक है। बाद में फिर वहाँ से जो है वो सबसे पहले ये गट में जाता है, फिर आगे से लीवर, लीवर से गॉलब्लैडर, वहाँ से दोबारा गट में आता है, ब्लड में स्प्रेड होता है। तो इस तरह जो है ये इन्फेक्शन बॉडी के अंदर काज़ करता है। तो अगर देखा जाए तो इसके सिम्पटम्स जो हैं वो बहुत क्या होते हैं, स्टार्टिंग में देखा जाए तो पर्सन को जब भी टाइफाइड फीवर होता है, तो ये पर्सन को प्रोलॉन्ग हाई फीवर रहता है, फटीग, हेडेक, नोज़िया, अब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, सम टाइम डायरिया भी रहता है। सम कुछ पेशेंट को स्किन पे रैशेज़ बनना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ की सीवियर कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ भी हो सकती है। तो ब्लड टेस्ट से जो है वो इसका टाइफाइड फीवर को जो है वो कंफर्म किया जाता है। तो इसका देखा जाए तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि पर्सन को एंटीबायोटिक्स जो है वो देने चाहिए, ताकि इसका मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम किया जाए। और इसके अलावा अगर देखा जाए, अगर हम इसका लेटेस्ट डाटा देखा जाए, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 11 से 20 मिलियन लोगों के एनुअली रिपोर्ट होते हैं जिनको टाइफाइड होता है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो टाइफाइड के रिस्क से बचने के लिए ये है कि लोगों को जो है वो साफ पानी वगैरह जो है वो उसका इंटेक करें, और एडिक्वेट सैनिटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हाइजीन रख, ठीक है। प्रॉपर हैंड वॉश वगैरह जो है वो लाजमी करें, जिससे जो है ये जो है वो कम हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, टाइफाइड फीवर जो है उसको एंटीबायोटिक्स के थ्रू भी ट्रीट किया जाता है। इसमें कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे फ्लोरोक्विनोनोल्स होती हैं, या सिफेलोस्प्रिन होती हैं, एजिथ्रोमाइसिन होती हैं, जो कि पेशेंट को जो है वो बेस्ट जो है वो उसके सिम्टम्स को जो है वो क्या कर सकती हैं, कम कर सकती हैं। टाइफाइड के जिन लोगों को होते हैं, उनको चाहिए कि प्रॉपर टाइम पे जो है इसकी वैक्सीनेशन भी करवा लें, ठीक है। और इसके लिए एक स्पेशल जो है वो आजकल न्यू जो है वो एक वैक्सीनेशन बन रही है, जिसको टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन कहा जाता है, जो कि ज़्यादा देर तक पर्सन की इम्यूनिटी को जो है वो इन्हांस करती है। और ये मोस्टली इन बच्चों के लिए है जिनकी एज जो है वो 6 मंथ से कम होती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि पर्सन को जो है वो प्रॉपरली उसको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि उसको रॉ मिल्क नहीं इनटेक करना चाहिए, स्पेशली अगर मिल्क को, या हमेशा उसको पास्चराइज़ करके जो है वो उसका इंटेक करें। और कभी भी जो है वो कुक्ड अनकुक्ड फूड जो का इंटेक ना करे, कच्चा जो होता है, प्रॉपरली फूड को कुक करके जो है वो खाए तो, या और हॉट होना चाहिए, कोल्ड से अवॉइड करें, या फ्रीजिंग जो होते हैं ज़्यादा देर तक, उनसे अवॉइड फूड से, क्योंकि बैक्टीरियल फॉर्म में ग्रोथ जो है होना स्टार्ट हो जाती है। तो आइस वगैरह से भी जो है वो अवॉइड करें। प्रॉपर जो है उसका वाटर जो इनका जो स्पेशली तौर पर इंटेक होना चाहिए, वो इसका प्रॉपर जो है वो हाइजीन होना चाहिए, सैनिटेशन का उसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। वॉश हैंड करे थ्रोली प्रॉपरली तौर पे, वो उसके लिए यूज़ सोप वगैरह को जो है वो यूज़ करे। जब भी किसी पेट वगैरह का को पकड़े, या कोई भी फार्म एनिमल वगैरह जो भी इसका कोई इंट्रैक्शन हो, तो उसके बाद जो है वो लास्ट में जो है वो प्रॉपरली हैंड वॉश करें। स्पेशली तौर पे वेजिस और फ्रूट जो होते हैं उनको जब भी रॉ फॉर्म में टेक करें, तो उनको अच्छी तरह से वॉश करके करें, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह उनको स्प्रे किए जाते हैं उनके शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो उसको जो है ये प्रॉपरली जो है वो इस तरह इनटेक करना चाहिए, अच्छे तरीके से वॉश करके। अगर हम रिपोर्ट में देखा जाए, 2017 दिसंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये प्री क्वालिफाइड जो थी, एक फर्स्ट कॉन्जुगेट वैक्सीन जो थी टाइफाइड के पर्सन के लिए यूज़ की गई थी, तो ये इसने जो था वो अच्छा रिजल्ट जो था वो दिया था। तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि पर्सन को जो है वैक्सीन के साथ-साथ जो है वो अपनी मेडिसिन को भी जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द अक्टूबर 2017 के अकॉर्डिंग अगर देखा अक्टूबर 2017 में अगर देखा जाए ना, स्ट्रैटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट जो ने काम किया था इम्यूनाइजेशन के ऊपर, उन्होंने जो थी वो ये टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन जो थी वो बनाई थी। तो ये एक जो है वो एक अच्छा जो है वो सोर्स है बच्चों को इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए, और इनको जो है वो टाइफाइड से जो है वो बचाने के लिए। तो इसमें जो है वो ये आ जाता है। इसके अलावा अगर हम सर आप के आफ्टर डिलीवरी चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फातिमा शबीर, आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर अकरम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार ऑन डेली बेसिस। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं बात करूंगी लैक्टेशन
लैक्टेशन मतलब कि जो भी मदर जब जो है वो बेबी को जो है वो फीड कर रही होती है, आफ्टर डिलीवरी के बाद जो फेस होता है उसको लैक्टेशन कहा जाता है। तो लैक्टेटिंग जो मदर की जो रिक्वायरमेंट होती है, जितनी उनकी बॉडी कैलोरीज होती हैं वेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उससे एक्स्ट्रा जो है वो 500 कैलोरीज जो है वो ऐड किया जाता है लैक्टेशन में ना। तो लैक्टेटिंग मदर जो होता है उसको तकरीबन इतनी न्यूट्रिशन, तो उसको एडिक्वेट न्यूट्रिशन उसको इंटेक करनी चाहिए ताकि वो इस काबिल हो सके कि प्रॉपर जो है वो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो सिंथेसिस हो सके। अगर मदर जो है, क्योंकि मदर मिल्क के इतने बेनिफिट होते हैं बेबी के लिए कि उसमें लैक्टोडहेरिन प्रोटीन होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि बेबी की इम्यूनिटी को इन्हांस करते हैं। स्पेशली जैसे देखा जाए तो बहुत सारे जो न्यू बॉर्न जो बेबी होते हैं उनके अंदर अक्सर डायरिया का इशू हो जाता है, लेकिन वो बच्चे जो कि मदर मिल्क को फीड करते हैं उन इसमें एक मिल होता है लैक्टोडहेरिन जो होता है प्रोटीन होती है, जिसका बेसिकली काम क्या होता है कि वो वाला बैक्टीरिया जो कि डायरिया काज करता है उससे प्रिवेंट करती है। तो मदर मिल्क के इतने बेनिफिट होते हैं। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो लैक्टोडहेरिन है, इसके और भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो अगर मदर की अपनी एडिक्वेट डाइट होगी तो जो है वो बेबी को जो है वो उसकी क्वांटिटी क्वांटिटी और क्वालिटी जो है वो मिल्क की जो है एक्सक्रीट होगी। एक वेल नरिश्ड मदर जो है वो है, अगर उसका एवरेज जो है वो पर डे में जो है वो 850 ml मिल्क जो है वो अगर सेक्रेट हो रहा है तो वो मदर ठीक है, उसका बेबी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है इतने मिल्क से। लेकिन अगर वो वाली वोमेन जिसके एक दिन में जो है वो मदर की मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो 400 ml से हो रही है तो इट्स मीन कि वो कम है। अगर हम बात करते हैं कि रिकमेंडेड जो डेली अलाउंस देखा जाए ना, जो आरडी लैक्टेटिंग मदर के लिए, मतलब कि जो बच्चों को फीड करना होता है स्पेशली तौर पर, ये है कि आइडियली तो ये है कि एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीडिंग में देखा जाए ना तो 6 मंथ तक तो लाजमी करवानी चाहिए। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो वैसे 2 years तक है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है कि जो एक नॉर्मल जो सेडेंटरी फीमेल है उसके एक दिन में कम से कम एटलीस्ट जो है वो उसकी एनर्जी किलो कैलोरीज जो है वो अगर 19 टू 1000 है तो उसको एटलीस्ट प्लस जो है वो 500 तक लाजमी ऐड करनी चाहिए। और अगर जो मॉडरेट वो वाली फीमेल जो कि थोड़े वर्किंग वुमेन है तो उसको जो है वो 23 500 तक कैलोरीज लेनी चाहिए, और एक्स्ट्रा उसको 600 कैलोरीज का इंटेक करना चाहिए। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो है सॉरी लैक्टेशन में जो है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट वैसे नॉर्मल 1000 होती है, लेकिन इस ड्यूरेशन में जो है 1200 हो जाती है। आई थिंक 1200 या 1400 इस तरह की कुछ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी ऐप हम बात करेंगे, लैक्टेशन मतलब कि जब मदर बच्चे को फीड कर रही होती है मिल्क, तो उस ड्यूरेशन में मदर को कौन सी ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे मदर मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो स्पेशली अगर हम देखा जाए तो क्योंकि बच्चे की भी ग्रोइंग एज होती है जब बच्चा मदर की मिल्क पे, क्योंकि 0 to 6 मंथ में बच्चा सिर्फ जो है वो सिर्फ मदर मिल्क पे फीड करता है, या अगर वो मदर जिनको मिल्क वगैरह नहीं उनकी प्रॉपर प्रोडक्शन होती तो फिर बच्चे जो है वो फार्मूला मिल्क वगैरह पे जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि वो मदर मिल्क को जो है वो फीड करें। तो अब हम बात करते हैं कौन से ऐसे फूड हैं जो कि मदर मिल्क की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें आ जाते हैं, स्पेशली ये है कि मदर्स को अपने प्रोटीन का जो है वो रिक्वायरमेंट बढ़ानी चाहिए इस ड्यूरेशन में, क्योंकि बेबी की ग्रोथ हो रही होती है, उसके प्रॉपर जो है वो डेवलपमेंट हो रही होती है। और प्रोटीन से बेसिकली क्या काम होता है, इसने हमारे सेल्स को बनाना होता है, हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं एंजाइम्स हैं सारे जो है वो, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि हमारी बॉडी बहुत सारी एंटीबॉडीज वगैरह जो भी होते हैं प्रोटीन से बनी होती हैं, तो उसमें जो है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन मदर की बढ़ानी चाहिए, जबकि मदर इस ड्यूरेशन में जो है वो सोयाबीन ले सकती है, चिकन ले सकती है, मिल्क ले सकती हैं, सो आलमंड ले सकती हैं। वो वाली फीमेल जो कि वेजिटेरियन होती हैं वो मसूर की दाल भी ले सकती हैं जो कि मदर मिल्क की सप्लाई को बढ़ाती हैं, या मूंग की दाल है, पनीर है, चीज़ है, वो अपनी डाइट में ऐड कर सकती हैं। फिश बहुत अच्छा सोर्स है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। एग एक अच्छा सोर्स है, स्पेशली अगर हम बात करें एग यॉक जो कि एक नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेबी मदर की भी बोन्स के लिए, और साथ साथ बेबी की भी प्रॉपर जो है वो बोन्स की ग्रो करेगा, ठीक है। तो एग जो है वो एक अच्छा सोर्स है मीट की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। लैक्टेटिंग मदर को कम से कम एटलीस्ट जो है वो अपनी जो है वो 3 से 4 सर्विंग मिल्क की लाजमी लेनी चाहिए। अगर मदर को जो है वो लैक्टेटिंग मदर जितना ज़्यादा वो लिक्विड इनटेक करेगा उतनी ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन होगी, तो कम से कम उसको जो है वो अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं रखना। डिहाइड्रेशन की वजह से मिल्क की सप्लाई भी कम हो सकती है, तो मदर को जो है वो वाटर का इंटेक भी लाजमी करना, अपना प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। वाटर ले सकती हैं, मिल्क की सर्विंग ले सकती हैं 2 से 3, कोकोनट वाटर ले सकती हैं, और इसके अलावा सूप्स वगैरह ले सकती हैं, वेजिटेबल सूप्स ले सकती हैं डिफरेंट। तो इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो बटर मिल्क वगैरह जो है वो भी ले सकती हैं। मिल्क एक अच्छा ऑप्शन है लैक्टेटिंग मदर के लिए।
योगर्ट भी ले सकती हैं, योगर्ट एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो उसको योगर्ट जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है, बहुत बेटर करता है मदर के भी और बेबी के भी। कम से कम ब्रेस्ट फीडिंग मदर को जो है वो मिल्क फुल डे में 3 सर्विंग तो डेली की मतलब कि मिल्क की लाजमी जो है टेक करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मदर मिल्क को जो है अगर हम बात करें, ओट्स हैं, इसके अलावा जो है वो किनवा है, इसके अलावा अगर देखा जाए बाजरा वगैरह जो भी होता है उसका जो फ्लोर आटा वगैरह होता है, बार्ले बड़ा अच्छा एक सोर्स है, बीट्स में एक मेन कंपाउंड होता है बीटा ग्लूकान जो कि इम्यूनिटी को एनहांस करता है मदर की भी और बेबी को भी। तो उसको इन चीज़ों को लाजमी ऐड करना चाहिए, स्पेशली तौर पर जो है वो मदर को मिलेट्स बाजरा वगैरह जो आज एक अच्छा सोर्स है एनर्जी का दोनों के लिए। और बल्कि ये ब्रेन स्पेशली तौर पे ब्रेन सॉरी बाजरा जो है ये क्या करेगा, मदर मिल्क की प्रोडक्शन को जो है वो बेटर करेगा। इसमें जो है वो मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन मिनरल्स को भी मदर को मेंटेन करना चाहिए, साथ में उनके सोर्सेज को भी। तो उसमें मदर जो है वो डिफरेंट वेजेस वगैरह, पम्पकिन सीड्स वगैरह, फेन्यूग्रीक, मेथी दाना एक अच्छा सोर्स है मदर मिल्क की एनहांस करने के लिए। तो वो जितने भी ये फ्रूट्स वगैरह हैं, एप्पल है, पोमेग्रेनेट वगैरह जो है वो उनको जो है वो इनटेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, बेरीज जो है वो एक अच्छा सोर्स है, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, इनके अंदर एक मेन कंपाउंड होता है एंथोसाइनिन होते हैं। तो ये भी जो है वो मदर इसको डिफरेंट पाम फाइबर का एक रिच सोर्स है, मदर की बेबी की दोनों की गट की हेल्थ को जो है वो बेटर करेगी। इसके अलावा मदर को जो है ड्यूरिंग लैक्टेशन जो है आयरन और कैल्शियम रिच फूड्स का इंटेक लाजमी करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा जो है ब्लड वो लॉस हो जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी। तो मदर के अंदर भी जो है वो आयरन स्टोर जो है वो कम होती है, तो मदर को जो है इस ड्यूरेशन में आयरन का फूड सोर्सेज को भी लाजमी इंटेक करना चाहिए, ताकि बेबी के अंदर भी जो है वो यूनिफॉर्म अमाउंट में ट्रांसफर हो। डिफरेंट आयरन के तहत मैंने काफ़ी दफ़ा जो है वो सोर्सेज बता दिए हुए हैं, जिसमें स्पेशली सोर्स आ जाता है लीवर है, मटन ये आ जाता है। इसके अलावा जो है इसमें मेथी दाना आ जाता है। इसके अलावा इसमें जो है वो डेट्स हैं, इसके अलावा मनक्का है, जो डिफरेंट सोर्सेज आ जाते हैं। इसके अलावा कैल्शियम में देखा जाए तो मदर जो है वो इसमें जो है वो मिल्क ले सकती हैं, कर्ड ले सकती हैं, चीज़ ले सकती हैं, पनीर ले सकती हैं, सालमन ले सकती हैं, जो भी फिश वगैरह है वो स्पेनिश है, केल है, मस्टर्ड ग्रीन टर्निप वगैरह ये सारे रिच सोर्स हैं। मदर को वो वाली डाइट लेनी चाहिए ड्यूरिंग लैक्टेशन जो कि ग्लैक्टोगोजी प्रॉपर्टीज दे, मतलब कि मिल्क की सप्लाई को बढ़ाए, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो ग्लैक्टोगोजी फूड कौन से हैं, अगर हम बात करें एक बहुत ज़्यादा कॉमन हर्ब है एस्पेरेगस रेसमोस जिसको सतावरी कहा जाता है, वो भी मदर मिल्क की प्रोडक्शन को इन्हांस करती है। इसके अलावा फेन्यूग्रीक है, मेथी दाना है, फैनल सीड्स हैं। तो ये जो है वो सॉरी गार्लिक है, फैनल सीड नहीं हम कहेंगे, सॉरी स्पिनिच है, सीसम सीड है, पॉपी सीड है, जिसको जो क्या कहा जाता है, कशखास, हाँ वो जो है वो भी मदर मिल्क की प्रोडक्शन को क्या करती है, इन्हांस करती है। इसके अलावा नट्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं, उनके अंदर हेल्थी पॉलीअनसैचुरेटेड मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो कि बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा नट्स एक्सीलेंट सोर्स हैं प्रोटीन का, वाइटामिन का, फाइबर्स का। तो 1/4 कप तो मदर को जो है वो पर डे में लाजमी लेनी चाहिए। इसके अलावा मेथी दाना जो है वो क्यूमिन, मेथी दाना जो कि वो फेनुग्रीक सीड, क्यूमिन, जीरा, ये भी एक अच्छा सोर्स है, ग्लैक्टोगोजी प्रॉपर्टीज है। क्यूमिन सीड में देखा जाए तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मदर मिल्क की प्रोडक्शन को ये इन्हांस करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करता है। इसका पाउडर को बना के मदर जो है वो डिफरेंट स्मूथीज वगैरह में भी ऐड करके अपनी डाइट के अंदर जो है वो ले सकती हैं। ड्यूरिंग लैक्टेशन मदर को जो है वो कुछ फूड्स वगैरह से अवॉइड करना चाहिए जो कि जिनको डाइजेस्ट करना हार्ड होता है, तो उनसे अवॉइड करना चाहिए। सर मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है।